हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम। चलिए बोलेंगे नहीं कोई भी, सब लोग मौन धारण करेंगे। महाप्रभु आहार चर्या के लिए निकल चुके हैं। बोलो हे स्वामी, हे स्वामी, उच्चारण ग्रहण कीजिए। आ जाओ भैया, आ जाओ। गुरु के चरण पखारो, गुरु के चरण पखारो, जय बोलो बोलो जय बोलो, जय बोलो बोलो जय बोलो। गुरु के चरण पखारो, गुरु के चरण पखारो, जय बोलो बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो। खाली में आप लोग पीछे जाओ, थोड़ा सा सब लोग पीछे जाएं। मैं सॉन्ग को पूरे प्रकार से यहाँ पर रहेंगे, बाकी लोग पीछे जाएंगे। स्वास्थ्य खाली में यहाँ रहो। हाँ बोलो, कपड़ा साफ, कपड़े साफ। स्वास्थ्य बोलो, स्थापना। ये तो क्या हुआ? चलिए मंत्र बोले। ओम स्थापना करो, स्थापना लो। लोग ले लो। ओम महामुनि श्री चंद्र करो, आपका अवतरण सर्वोत्तमाय नमः। ओम श्री महामुनि चंद्र करो, आपका जैसे जड़े स्थापना। ओम महामुनि श्री चंद्र करो, आपका नमस्कार कोश सभी जय। अब आठों तरफ से पूजन चलो। ओम महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय जन्म से निरंतर पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय संसार का विनाशय चक्र पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय अक्षय वृत्ता प्रक्षम पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय कामान विदुष्टा पुष्पोदर पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय चुनाव प्रार्थना हेतु पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय मोहन निकाल विनाशय निकोदर पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय चंद्रना उपोदर पावनी। महामुनि श्री चंद्र प्रतिनिंदाय मोक्ष वरदाता पुत्र पावनी। सजिया को दर्द उम्मीद आको बरना पूजो अंजनी दी
जरा जल्द दे दे चल जरा जल्द दे दे चल अब हाथ बोलेंगे और हाथों का इधर आना है, इस साइड में जाएगा इधर उत्तर हो जाएगा आपका राजा स्वामी साइड जाएंगे ऊपर से जगह दे दीजिए आ जाओ बहुत अच्छे आपको मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आत्म शुद्धि स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण कीजिए और दान दीजिए चलिए और ले लो सिद्ध भक्ति पढ़ी हाथ धुलो अपने थोड़ा सा बोलेंगे थोड़ा सा खर्चा हो जाए सबको दिखाएंगे चलिए चलिए आ जाइए तरफ से आते हैं और आगे ये जो जिन्हें देख लिया होगा थोड़ा पीछे हो जाए अब आने की सबको तरफ से आगे आराम से रखा दो एक चम्मच इधर दो एक चम्मच इसमें देख रहे हो एक एक चम्मच दे रहे हो और पीछे हटते हैं खड़े नहीं मिलने को लिया पंचायत से नीचे आएंगे ये भैया थोड़ा साइड पे आ जाओ चलिए चम्मच दो और आगे बढ़ो जो आगे आओ जी पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा सा पीछे नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को महिलाओं को नहीं दिख रहा थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पीछे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इधर हो जाए लोगों को दिख नहीं रहा एक चम्मच देते हो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया इस साइड में कुछ लोग थोड़े लोग रहते हैं बहुत साइड से देख रहे हैं आगे इस साइड डाल दिया मैंने डाल दो मैं डाल दिया ये तो और सबको देंगे सबने कर लिया आ जाओ और जो लोग करेंगे आ जाओ हाँ मैडम हो गया सबका हो गया आ जाओ जो लोग रहेंगे आ जाओ और उसके बाद राजा सॉन्ग आ जाएंगे राजा सॉन्ग चल जाएंगे और अब उन्हें आप देखेंगे और कोई रहते ही नहीं ना सबका नंबर आ गया आ जाओ वरना लोग लगने लाइन में लोग देना दे दो को लाइन नहीं
चलिए जो लोग रह गए ये साफ कर दो। चलिए अब जल दे दो आपको मेरी हाँ मार दे दो जल थोड़ा सा जल देना थोड़ा सा दे देना। जल दे दो अच्छी तरह। हाँ सभी का सभी ध्वनि भगवान का अनुरोध है संता सच्ची बच्ची बोली चलिए मंगल आरती प्रारंभ लो राजा सोम आरती का मंत्र दे लो ओम दीप प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा दीप प्रज्वालो मंगल आरती प्रारंभ आ रहे हैं सब आ रहे हैं। जो अहिंसा परमो धर्म की आज तक कल्याण खुल चुका है पूर्ण। सब कल्याण की क्रिया अभी तक चल रही है, अब होने वाला है ज्ञान कल्याण। तो हमारे बीच में पंच कल्याण चल रहा है। पंच कल्याण की क्रियाओं का संचालन पंडित जी कर रहे हैं। सम्मान स्वरूप के अपने भक्त थे तो भी हमने पंडित जी का, संगीतकार का, पुजारियों का, सबका सम्मान
कर दिया है। उन लोगों को लगा कि मेरा अकेले में किया तो बता दूं, सबका सम्मान कर दिया, क्योंकि शाम के समय व्यस्त हो जाऊंगा मैं, समय नहीं रहेगा। तो अब चलते हैं, आज तप कल्याणक है, तप कल्याणक हो चुका है, अब कौन सा होना है? ज्ञान। सेठी जी, सेठी जी, सेठी जी, कम ऑन। सेठी जी इधर आओ। चलो सेठी जी का भी सम्मान करके उनके मां को थोड़ा ठंडा करो। वो भी आ जाइए सेठी जी, आ जाओ, क्या हुआ? बैठ जाओ, प्रवचन सुन लो। अभी तुम्हारा सब सुना है, हम तुम्हें सुना दें। अरे सेठी जी भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। एक अमित है, वो सूख सकते जात से बाहर, उसको वहीं से मेरा आशीर्वाद है, बहुत लगा है, बहुत कर रहे हैं। हाँ, 3 दिन से बाहर ही है। क्या करें किस्मत, इसके पिता को पहले माता पिता बनाना था, सबसे पहले 1-1.5 साल पहले से, इसको 1 साल पहले से दिया था। नहीं नहीं, सूतक है, सूतक क्या नहीं, सेठी कर दो सम्मान। चलो, हमारे बप्पू जी भी कुछ करें या ना करें, लेकिन भोजन कराने के टाइम पे आ जाते हैं। आ जाइए। आरके का उस दिन हो गया तो 16 दिन पहले सम्मान। चलिए, आरके जैन सारी व्यवस्था में हमारे व्यवस्थापक लगे हुए, इन तीनों को सम्मान करिए। लाओ कुछ नहीं, ये पट्टे कहाँ है रे? तो रखे तो खड़े हो ना, करो ना। तरफ से है, और तरफ से सहयोग के लिए प्रथमन ने भी बोला मेरा कहीं नाम नहीं आ रहा, तो उनसे महाराज को द्रव्य सामग्री में ही हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। याचक बन के नहीं जाते हैं, वो भिखारी बन के नहीं जाते हैं, वो भिक्षु बन के जाते हैं। भिक्षु भिखारी में जमीन आसमान का अंतर है। भिखारी भोजन के पीछे भागता है और भिक्षु के पीछे भोजन भागता है। आहारचर्या कहा गया है, भिक्षावृत्ति कही गई है। आहार को भी भिक्षावृत्ति कही है, वो भी भिक्षावृत्ति है, वो भी भिक्षावृत्ति है। लेकिन एक भिक्षावृत्ति जो है वो सिंह के समान निर्भीक होकर के, जैसे सिंह जब आक्रमण करता है तो पूंछ उठाता है, इसी प्रकार से साधु जब आहार के लिए जाती है तो मुद्रा लेके जाती है। ये मुद्रा जो होती है प्रतीक की होती है, तो वह सिंह के समान वृत्ति से, याचक भाव से नहीं, आयाचक भाव से जाते हैं। श्रावक श्रद्धा भक्ति से, नवदा भक्ति से, 5 भूषणों से और 5 दूषणों से रहित होकर के आहार देता है तो आहार करते हैं। 40 दोषों को डालते हुए, अंतरायों को डालते हुए आहारचर्या संपन्न करते हैं। कहीं कोई बाधा है, कहीं कोई रोक टोक है, कहीं कोई भी आड़ है, तो साधु आहार के लिए नहीं जाते। आहार के लिए साधु निकले हैं और अगर आपके द्वार के दरवाजे बंद हैं और आप बाहर खड़े होकर पड़ गए तो आहार के लिए नहीं जाते हैं। वो याचना करके नहीं जाते हैं, वह सिंह के समान निष्वृत्ति होकर के आहार के लिए जाते हैं। तो इसलिए पहले वह प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए मैं लौटाया था। तो चलिए अब चलते हैं। तब कल्याण, तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश। ये तन मिला है तब करने के लिए मिला है, तब के द्वारा तन को तीर्थ बनाने के लिए मिला है। ये तन केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला, यह तन केवल संसार में राग द्वेष के लिए नहीं मिला, ये तन केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं मिला है, ये तन मिला है वेतन होने के लिए। वेतन को नहीं तो वेतन लेने वाले आ जाते। ये तन मिला है तन से रहित वेतन होने के लिए। वे के अर्थ 2 हैं, वे यानी 2 प्राकृत में, इंद्रिया, विन्द्रिया, तेन्द्रिया। तो वे का अर्थ 2 भी है। मैं किसी को कहता हूँ बेईमान, तो कहते तुम मुझे बेईमान के अर्थ में, मेरा 2 ईमान, बेईमान, डबल ईमान, बेईमान, बे यानी 2 ईमान। तो 2
वेतन, वेद का अर्थ दो भी है और वेद का अर्थ वेतन भी है और वेतन का अर्थ तन से रहित होने के लिए भी है। कि ये तन जो हमें मिला है अनादि काल से न मालूम कितने बार ये तन मिल चुका है, उस तन को हमने आज तक तमाशा बनाया है लेकिन तीर्थ नहीं बनाया है। तो ये तन तीर्थ कब बनेगा? जब हम भगवान की भक्ति अर्चना आराधना करेंगे। लेकिन भक्ति अर्चना आराधना करने से कभी भी आप वेतन नहीं होंगे। भगवान को आप पूजोगे तो कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के पूजने के साथ साथ उनके आचरण को अपने जीवन में लाओगे तब कल्याण होगा। मात्र पूजते रहोगे तो कल्याण होने वाला। उनको पूजने के साथ साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तब जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा आप कितनी भक्ति अर्चना आराधना उपासना कर लेना, कभी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने वाली। क्योंकि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान महावीर को नहीं मानना, भगवान महावीर की मानना है। यानी तीर्थंकर की नहीं मान, तीर्थंकर को नहीं मानना, तीर्थंकर की मानना है। तो आप कह रहे हो भगवान आप कह रहे भगवान को मत मानो। मेरे कहने का भी प्रयास समझो कि खाली उनको अकेला मानना भर नहीं है, उनकी भी मानना है। उनकी नहीं मानी और उनको मानते रहे तो पुण्य तो कमा लोगे, स्वर्ग तो चले जाओगे, नरक से बच जाओगे, लेकिन कल्याण नहीं कर पाओगे। कल्याण बिना चारित्र के होने वाला नहीं है। जब तक तुम उनकी नहीं मानोगे तब तक चारित्र नहीं आएगा। उनको मान लेने से चारित्र आने वाला नहीं है और उनको मान लेने से आपका पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। मात्र आप श्रावक के कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हो, श्रावक बन करके रह सकते हो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हो। तो मोक्ष मार्ग के लिए तप से प्रारंभ होता है। इसलिए तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये तन मिला है, तीर्थ बनाने के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है, लेकिन इसे हम तप नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें बार बार इस तन को प्राप्त करना पड़ता है। उस तन में आत्मा को कैद करके अनंत कष्ट भोगना पड़ते हैं, शरीर को भी कष्ट भोगना पड़ते हैं। ना अकेला शरीर कष्ट भोगता है, ना अकेले आत्मा कष्ट भोगती। आत्मा के लिए कष्ट नहीं होती। ये हवा है, आप उसको न मार सकते, न काट सकते, न दुख कर सकते। लेकिन वही हवा जब टायर में बंध जाती है, टायर में कैद हो जाती है, तो टनों का बोझ ले जाती है, उसके भार को सहन करती है, उस कष्ट को पीड़ा को सहन करती है। आग के लिए उस आग को ना काट सकते, न मार सकते, न पीट सकते, लेकिन वही आग जब लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है तो वह फूटती है, पिटती है। इसी प्रकार से आत्मा के लिए न कटती है, न मरती है, न जन्म लेती है। आत्मा कुछ है, आत्मा तो शाश्वत है, मात्र पुराना छोड़ के नए में जाती है। और आत्मा कष्ट भोग रही तो आत्मा नहीं, इस शरीर के माध्यम से हो गई। वो कष्ट शरीर भोग रहा तो अकेला शरीर नहीं, मुर्दा भोगे। तो जीव चेतन की जो विभाव परिणति होती है, दोनों की मिलीजुली प्रक्रिया होती है। उस समय ये प्रक्रिया चलती है और ये विभाव परिणति हमारे राग द्वेष मोह के कारण से होती है। ये सारी राग मोह की संतान है। राग द्वेष मोह ईर्षा क्लेश गुस्सा वेर मनस्ता नमन कितनी चीजें सब मोह की संतान है। उस मोह के कारण से हम मोक्ष मार्ग की यात्रा नहीं कर पाते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। चतुर्दशी 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहते हैं। उस चतुर्दशी 84 लाख योनि से तुम्हें पार होना तो उसके तन मिला तुम तप करो। बिना तपे कुछ भी होने वाला नहीं। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपे ना होगा, तुझको तपे ना होगा। तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तब ही तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तपे ना होगा, तुझको तपे ना होगा। बिना तपे किसी चीज का साथ, आप जो फल खाते हैं वो फल भी अगर ना तपे, उसको सूरज की ऊष्मा ना मिले तो पकता। जो अनाज आप खाते हो उसको भी सूरज की ऊष्मा ना मिले तो पकता। आप घर में पूड़ी बनाते हो, कब बनती है पूड़ी? कढ़ाई में डालनी बन गई, घी ठंडा है तो बनने वाली। जब वो घी तेज होगा, वो घी क्या करेगा, उस पानी को सोख लेगा, पूरी सिक जाएगी, पूरी ऊपर आ जाएगी। जब तक उसमें राग देश का पानी है तब तक वो नीचे बैठी है। वो तप के द्वारा राग देश का पानी खत्म हो जाता है तो वो सिक जाती है, ऊपर आ जाती है और वह स्वादिष्ट बन जाती है। तो जब तक तपता नहीं तब तक स्वाद आता नहीं है। किसी भी फल में, किसी भी चीज में, कोई भी भोजन कच्चा खा लो, उसका स्वाद, उसकी शक्ति अलग है। और वही तप जाता है तो तप के द्वारा एक छोटा
पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा पड़ा है, पैरों में चुभन कर रहा है, लेकिन वो तब जाता है, किसी मशीन का पार्ट्स बन जाता है, उसकी हजारों की वैल्यू हो जाती है। जो पत्थर इतना जो तुम्हारे पैरों में चुभ रहा था, जो तुम्हें सेप्टिक पैदा कर सकता था, वो आकाश की यात्रा कर लेता है। हीरा तरस जाता है तो लाखों का बन जाता है। तो तप के बिना कुछ भी नहीं होता, जब तक तपते नहीं हो। थोड़े दिन सूरज नहीं निकलता, ठंडी आ गई तो कैसा होता है? सब सिकुड़ जाते हैं, और ठंडी आती है तो धूप आती है तो खुल जाते हैं। देख लो, तो तप के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए हमें तप को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आज हम तप को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कौन सा? भौतिक तप स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिक तप स्वीकार नहीं करते, आत्मिक तप स्वीकार नहीं करते हैं। किसी को किसी से प्यार, उसके इंतजार में घंटों खड़ा रहेगा, दुकानदार ग्राहक के इंतजार में खड़ा रहेगा, न मालूम कौन कौन किसके लिए तपता रहेगा, कहाँ गाड़ी के लिए, ट्रेन के लिए, प्लेन के लिए तप लोगे, विषय भोग के लिए तप लोगे, एक दूसरे का इंतजार कर लोगे। दुकान चल रही, इसमें शाम तक खाना नहीं खाओगे चल जाएगा, लेकिन तुमसे कहते हैं पूजा में बैठना है 2 घंटे, तो महाराज भूखे नहीं बैठ सकते। अभी ये भोजन चल रहा है, इसमें मुझसे बहुत कहा गया सुबह नाश्ता, मैंने कि तुम दिन भर भोजन नहीं करा दो, पूजा बंद करा दो, मैं नाश्ता कराऊंगा तो भोजन कब चलेगी? तो मैंने कहा कुछ भी हो, नाश्ता जो पुजारी होंगे उनके नहीं होंगे, और नाश्ता होगा तो पूजा नहीं होगी। तुम्हारे नाश्ता से आस्था है, धर्म से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तो तुम उसके लिए तब जाते हो। विषय भोग के लिए तुम दिन दिन भर भूखे रह जाते हो, लेकिन धर्म के लिए थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए कि संयम धारण कर लो, थोड़ी देर का त्याग कर लो, थोड़ी देर आप इंद्रिय निरोध कर लो, तो नहीं कर पाते। और जब तक इंद्रिय निरोध नहीं होगा तब तक तप होने वाला इंद्रिय निरोधा तपा। इंद्रियों का विरोध मत करो, इंद्रियों का विरोध करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मोबाइल बंद, निरोध करो। एक वो भी चल रहा है मोबाइल चलाने आया भैया, यही है। यहां भी हम मोबाइल 10 मिनट के लिए बंद कर दो। धर्म के स्थान पर भी हम कहीं मीटिंग में बैठे होंगे, वहां मोबाइल नहीं उठा सकते, वहां मना है, लेकिन धर्म भी चल रही यहाँ पर मोबाइल। महाराज बड़े खराब है, खराब हम नहीं है, तुम लोग खराब बना देते, तुम लोग गड़बड़ कर देते। तो मैं क्या कह रहा था कि हमें इंद्रियों का विरोध नहीं करना है, इंद्रियों को समझाना है, इंद्रियों को निरोध करना है, इंद्रियों को मनाना है, इंद्रियों को पुचकारना है, इंद्रियों के मन की नहीं करना है, कंट्रोल करके चलना है। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे, हाथी पर यदि अंकुश नहीं है तो वह, घोड़े पर लगाम नहीं है तो वह तुम्हें कहीं कहीं पहुंचा देगा, गिरा देगा। इसी प्रकार से इंद्रिय रूपी घोड़ों पर अंकुश लगाना, लगाम लगाना जरूरी है। इन पर अंकुश नहीं लगाओगे, इन पर लगाम नहीं लगाओगे तो तब स्वीकार होने वाला नहीं है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जिन क्रियाओं को हम नहीं करते, लेकिन उनका नियम नहीं है, तो आपके जीवन में पुण्य नहीं है। यदि आप उनको त्याग देते तो वहीं से तुम्हारा तप प्रारंभ हो जाता है। कम से कम आप दिन भर पति पत्नी दूर नियम ले लो, हमारा ब्रह्मचर्य यहाँ बैठे हो जब तक ले लो, हमारे खाने पीने का त्याग, रात में सो रहे त्याग दो, मैं पलंग पर पड़ा हूँ, पलंग छोड़ के मेरा सबका त्याग, जब उठूंगा तभी तो लोगे। तो कम से कम वो पुण्य हो गया, वो तप हो गया, वो नियम होगा। उस समय यदि आपका आयु बंद हो रहा तो शुभ आयु बंद होगा, आप नरक निवृत्ति से बच जाओगे। वो एक प्रकार से आपकी समाधि की कैटेगरी में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने प्रतिष्ठान को स्वीकार कर रखा था। तो जिस समय जिस चीज का यूज नहीं है, कम से कम उतने समय ही त्याग कर दो। हरा लगाना फिटकरी, रंग चौका कुछ नहीं करना पड़ा, और कम से कम पुण्य से तो हम पाप से बच गए, पुण्य संकलित हो गया, पुण्य से जुड़ गए। यही तरीके हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के। एक साथ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सनी धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे करोगे तो ये जो तन है, जो तीर्थ बनना, तमाशा बनना, ये तीर्थ बन जाएगा। तन मिला तुम तब करो रवि, तन मिला तुम तब करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य। तुम्हारी आत्मा में अनंत दिव्य प्रकाश से अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान का स्रोत है, अनंत ज्ञान का सागर है, अनंत सुख का सागर है, लहरा रहा है, लेकिन उससे हमारा परिचय
जैसे जमीन में नीचे अनंत सागर अनंत पानी है, लेकिन दिख रहा क्या, प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं। ईडीआरएम में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, दिख जाता है, पानी देखने वाले देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, मिट्टी को हटा देते हैं, गड्ढा हो जाता है, पानी मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी अनंत ज्ञान का स्रोत है, उसमें जो बाधक तत्व पड़े हुए हैं, उसके लिए हमें ज्ञान की तप की मशीन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। यदि उन इंस्ट्रूमेंटों को हम लगाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंटों को हम फिट करते हैं, तो आत्मा में जो अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो तप के बिना होने वाला तप प्रथम क्रिया है, लेकिन तप को, संयम को हम बंधन मानते हैं, लेकिन तप संयम बंधन जरूर है, लेकिन वो एक ऐसा बंधन है कि तुम्हें वो संसार से छोड़ करके अध्यात्म में बांधता है, लेकिन अध्यात्म में जब बांधता है तो तुम्हें कर्मों से मुक्त कराने की क्षमता रखता है। जब तक हम संयम में नहीं बंधेंगे, संयम को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कर्म का बंधन छूटने वाला। आप कर्म के बंधन को तो स्वीकार कर लेते हो, जो चतुर्थी 84 लाख योनि भ्रमण करा रहा है, लेकिन तब के संयम के बंधन को थोड़े से को हम स्वीकार, अभी आहार के लिए कहा आलू प्याज मूली त्यागना पड़ेगी, सबके तोते उड़ गए, सब चे मैं करने लगे। त्रिलोकीनाथ को आहार दे रहे हैं, थोड़ा सा विषय भोग नहीं छोड़ सकते। मूल में तो आगम में कहा गया है, साधु को आहार देने का अधिकारी वह है जिसके जीवन में अणुव्रत है, प्रतिमाधारी है। पहले लोग अणुव्रत लेते थे, प्रतिमा लेते थे, तब आहार देते थे। आज तो ऐसा हो जाए तो महाराज को बना खुद खाएं। आज अणुव्रत तो छोड़ दीजिए, आपके जीवन में अष्टमूल गुण, सत्य व्यसन का त्याग नहीं है, झूठ बोलने का त्याग नहीं है, चोरी का त्याग नहीं है, विषय भोग का एक दिन का भी त्याग नहीं है, और आहार देते हो। आज व्यवस्था ऐसी है, ले लेते, पहले साधु वृत्ति बनाते थे, प्रतिमा देते थे तब आहार लेते थे, अणुव्रत देते थे तब आहार लेते थे। तो आज कम से कम हमको नहीं तो त्रिलोकीनाथ को दे रहे, तो कम से कम उस वर्ष में तो कुछ नियम रहे तो कि हमने पंच कल्याण किया है। पंच कल्याण में त्रिलोकीनाथ को आहार दिया था, आहार देने को तो सब लूटने को तैयार हैं, न द्रव्य छोड़ने को तैयार हैं, न विषय भोग छोड़ने को तैयार हैं। जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक ये खाली रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, लेकिन कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। तो आपके अंदर अनंत दिव्य प्रकाश है, और जो आपने सुना है वो कहा जाता है कि जब समोसरण में भगवान विराजमान होते हैं तो दिन और रात का भेद नहीं होता। दिन रात नहीं होते, क्यों नहीं होते बताओ? वही जो हम कह रहे हैं, भगवान के अंदर इतना अनंत दिव्य प्रकाश है, जब केवल ज्ञान होता है तो उनका प्रकाश इतना फैल जाता है कि सूर्य चांद का उदित होते हैं पता, यहाँ बड़ी बड़ी हैलोजन जल रही हो और उसके बीच में जुगनू बल्ब को जलाओ और बंद करो तो पता चलेगा क्या? तो भगवान के केवल ज्ञान के सूर्य के सामने सूर्य जुगनू की भांति है। उनके शरीर की इतनी आभा होती है कि सूर्य चांद का प्रकाश फीका पड़ जाता है, इसलिए वहां दिन रात समझ में नहीं आते। दिन रात तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। काल चक्र नहीं बदलेगा, काल चक्र चल रहा है, सूर्योदय चल रहे हैं, लेकिन जैसे आप तलघर में हैं, तलघर में रह रहे, बाहर निकल के नहीं देख रहे, लाइट में रह रहे, तो आपको पता नहीं कब सूर्योदय हो गया कब सूर्य अस्त हो गया। इसी प्रकार से भगवान के समूह शरण में उनकी दिव्य आभा का प्रकाश होता है, उससे कुछ भी पता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपकी आत्मा में अनंत दिव्य प्रकाश भरा हुआ है, उससे आपका परिचय नहीं है। सूर्य चंद्र बाकी के हैं आपके प्रकाश के आगे, उस प्रकाश को आपने आवृत कर रखा है, उस प्रकाश को आपने ढक रखा है। उसको हमें जो आच्छादित है उसको हटाना है, उसको प्रकट करना है। तो कैसे होगा? इंद्रिय निरोधा तपः, इच्छा निरोधा तपः, तब सच्चा निर्जरा, तब से निर्जरा होती है। निर्जरा होती है तो जो आत्मा में कर्म बंध है वो निकल जाते हैं, तो आत्मा प्रकाशित हो जाती है। तो आज हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं। अभी एक आत्मा तप रही है, तप में लीन है। अब आहारचर्या हुई, आहारचर्या के बाद मुनिराज, चंदा प्रभु, पुष्पदंत, मुनीश्वरनाथ, नैमिनाथ, आहार क्रिया एक की दिखाई, लेकिन बाकी सबकी आहार क्रिया की क्रिया यहाँ पर अभी कर दी जाएंगी। वो ध्यान में लीन हो जाएंगे। ध्यान में लीन होने के बाद जब वो उनके कर्म क्षय होंगे, घातीय कर्म क्षय होंगे, फिर इसके बाद घातीय कर्म क्षय करके केवल ज्ञान होगा, और उसके बाद
लास्ट संध्या समय में शुक्ल ध्यान में लीन होंगे, तृतीय चतुर्थ शुक्ल ध्यान होगा, कर्म का क्षय होगा और आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ये प्रक्रियाएं, ये क्रियाएं दोपहर में 1 बजे से होंगी। लेकिन आप 1 बजे ना आए, 1 बजे 2, 3, 4 जो मेन पात्र हैं उनको आना आवश्यक है। बाकी कोई भी नहीं आएगा। और शुद्ध कपड़े होना, आपके शुद्ध कपड़े में आएंगे। ये भारी वाली ड्रेस नहीं, सिंपल सारी ड्रेस, सौधर्म, ईशान और कुबेर या विनायक, माता पिता की वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो ये 4-5 पात्र 1 बजे आ जाएंगे। बाकी सभी 2 बजे आएंगे। 2 बजे तक हमें गेट बंद करवा देंगे ताकि कोई चेहरा, कोई हल्ला ना हो। आपको 2 बजे एंट्री मिलेगी, 2 के पहले एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अंतरंग क्रिया होगी, स्पेस कम है। आप यहाँ बैठ के बात करोगे, राग द्वेष करोगे तो क्या होगा, हमारा मन डिस्टर्ब होगा। और जो हमारी वाइब्रेशन जाना चाहिए, जो हमारे शब्द वर्णाएं भगवान के कारण में प्रवेश करना चाहिए, उससे ज्यादा आपके हल्ला की और आपके श्रृंगार की बदबू, स्माइल, अभी का थोबड़ा पोत करके हाथ देने के लिए परमानेंट पोत लेती है। अरे त्रिलोकीनाथ को देने जा रहे, पवित्र होकर के जाने चाहिए, अपवित्र होकर के जाते हम सबको अपवित्र कर देती हैं। तो तुम उस समय इतनी पवित्र क्रियाएं चली, उस समय तुम नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सेंट, क्रीम लगा के आओगे, वो सब तुम्हारे पाप में कारण होगा। कोई भी एक भी नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगा करके इसके अंदर प्रवेश दोपहर में नहीं करेगा। तो दोपहर में एक क्रिया होंगी। तो आपको बताया गया कि तप में अनंत शक्ति है, तप के बिना कुछ भी नहीं होता है, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप ही मुक्ति का अंतिम जतन है। तो तप के बिना कभी भी आप कितनी भी भक्ति, अर्चना, आराधना, उपासना कर लेना, मेरी गारंटी है आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। सिर्फ भक्ति करने से, पूजा करने से, दान देने से आपके पाप कम होंगे, पुण्य की वृद्धि होगी, स्वर्ग जा सकते हो बस। लेकिन आत्मा का कल्याण करना है तो तप को अंगीकार करना होगा। बिना तप के वो मिट्टी पद दलित है, वो तपती है तो घड़ा बन जाती, सुराही बन जाती है। पंडित जी बता रहे थे, वो तुम्हें शीतलता प्रदान कर देती है। और यदि वो नहीं तपती है और मटका बन गया, उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, गल जाएगी, वापस मिट्टी बन जाएगी। ऐसे बड़े पता नहीं, ऐसे ताप ऐसे कोई समझ कैसे रखेगा। अरे भाई घड़ा बनाया है, उसको तपाया नहीं, उसमें पानी भर दोगे तो बस वही स्थिति तुम्हारी है। बिना तपे खड़े हो, यहाँ डालो, वहां पर खत्म। तो हिंदू आज तप कल्याण का दिन है सबको। आज तप तो स्वरूप में कुछ न कुछ एक नियम अवश्य अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। ये एक एक छोटे छोटे से नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। एक पगडंडी चलती है, वो धीरे 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 मार्ग बन जाता है, धीरे धीरे हाईवे बन जाता है। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे से नियम लेंगे तो छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े। एक वट वृक्ष का छोटा सा बीज जमीन पर अंकुर पड़ता है, अंकुरित होता है, वट वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से आपकी आत्मा में एक छोटे छोटे से बीज का संस्कार पड़ेगा तो वो भी पुष्पित पल्लवित होकर के वट वृक्ष की भांति बन सकता है। तो आज सभी अपनी शक्ति के अनुसार एक एक कोई भी नियम हमेशा के लिए लेंगे कि पंच कल्याण क्या करना। इस पंच कल्याण में आपकी जो स्वेच्छा हो, जो आप त्याग सकते हो, अपने मन में आप त्याग करके 9 बार नमोकार पढ़े ना। ओम नमः। बोलिए परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज की। अभी पूज्य महाराज श्री